जो ये बरादरी है इसको बोलते हैं तेली बरादरी। ये गरीबों की बरादरी है, ये पैसे वालों की बरादरी नहीं है। जनाब, आपके पैसों से बरादरी नहीं टूटेगी। ये गरीब लोग हैं, बेशक हैं तेली, लेकिन बिकने वाले लोग नहीं हैं। आपके ना 2 लाख से प्रेसिडेंट बनेगा ना 5 लाख से बनेगा। पहले तो सभी मीडिया वालों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी बरादरी की यहाँ पे कवरेज करने, हमारी बरादरी की मीटिंग की कवरेज करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बरादरी के स्पोक्स पर्सन जो कि अयूब मलिक साहब हैं, अब वो आपको हमारी बरादरी का आज का एजेंडा और आज की मीटिंग का जो भी मकसद है वो बताएंगे। शुक्रिया आप साथियों का, जितने भी मीडिया वाले हमारे साथ कोई भी प्रोग्राम होता है उसी वक्त हम दावत देते हैं, वो आ जाते हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं। आज हमारी तेली बरादरी जो है, तेली वेलफेयर कमेटी जो जम्मू प्रामस की है, उसकी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी क्योंकि एक हफ्ते से कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आज की यहाँ मीटिंग रखी गई है। हमारी बरादरी ने जब फैसला लिया 2 आदमी के लिए, एक का नाम था सादिक साहब जो पहले एक्स प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट थे तेली वेलफेयर कमेटी के, उनके साथ दूसरे हमारे हाकमदीन साहब जो प्रेसिडेंट बरादरी के बने। उसमें कोई 8 के करीब हमारे कैंडिडेट थे जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए। बरादरी ने फैसला किया, उनको सबों को बुलाया पे कौन कौन आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो 8 आदमी बाहर निकले, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर बरादरी वालों ने ही फैसला लिया भाई आप इलेक्शन के लिए तैयार रहो, कोई किसी को रोकथाम नहीं है, क्योंकि बरादरी के में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, उसको इलेक्शन लड़ाई जाती है। फिर बरादरी जब बैठी उधर फैसला हुआ, एक दूसरे से बात चलती रही। बात चलने के बाद 8 के 8 जो कैंडिडेट थे उन्होंने विड्रॉ किया हाकमदीन की सपोर्ट में। भाई अगर हाकमदीन साहब हमारी बरादरी के पुराने बुजुर्ग साथी हैं तो इन्होंने बरादरी चलाई भी है, इनको एक्सपीरियंस भी है बरादरी का, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। 18 तारीख को वहाँ तेली बरादरी में जो हमारा हेडक्वार्टर है बड़ी ब्राह्मणा में, वहाँ बातें चलती रही। हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो थे सादिक साहब वो उठे, उन्होंने फैसला लिया भाई हम लोगों ने ये फैसला किया है एक प्रेसिडेंट बन जाएगा हाकमदीन साहब तो मुझे चीफ पैटर्नर बना दो। उसके बाद मैं उठा, जब उसने अपने राय रखी अपनी आगे, तो राय के बाद मैं उठा, मैंने पूछा भाई अगर किसी बरादरी के किसी बंदे को एतराज है वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है प्रेसिडेंट के ऊपर भी और चीफ पैटर्नर के ऊपर भी। तो किसी ने वहां एतराज नहीं किया। उसका बेटा जाहिद साहब है जो उन्होंने दस्तारबंदी दोनों आदमियों को की, चीफ पैटर्नर को भी की और प्रेसिडेंट को भी दस्तारबंदी की गई। उसके बाद बड़े प्यार से बड़े आराम से बरादरी वाले हार एक दूसरे को डाल रहे हैं। तो जो पुराने लोग थे, कुछ जो पहले भी जबरदस्ती ही बने थे कोई कमेटी के ओहदेदार, उन लोगों ने सोचा शायद 2 साल पहले भी हमने ऐसे ही बने थे और दोबारा ऐसे ही हम बन जाएंगे। तो वहां पे 2 पार्टियां निकली, उन्होंने टोके और तलवारें बाहर निकाली, तो वो आपके मीडिया में आया होगा। तो इसीलिए बरादरी ने फैसला ये लिया है, फैसला ये किया गया है भाई सादिक साहब हमारे चीफ पैटर्नर तो हैं मगर उनको फिलहाल हमने सस्पेंड किया है, वो बरादरी को आगे बताए टोके और तलवारें क्यों चली और किसके ऊपर चली और किसके लिए लाई गई थी। तो बरादरी ने जो फैसला लिया, फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई बीरपुर में, उसमें बरादरी के प्रेसिडेंट को पूरे का पूरे अख्तियार दिए गए। भाई जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो अपनी मर्जी की कमेटी बनाता है। उनके लिए आपके पास मीडिया में सारा पता है, तो आपके सामने हम वीडियो भी बताएंगे, हमारे पास वीडियो भी पड़ी है। तो उनके बाद अभी तक जो चीफ पैटर्नर को मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उसने अपनी दूर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया, किसी का कभी किसी से इंटरव्यू करवा रहे हैं, कभी किसी से इंटरव्यू करवा रहे हैं। आपके सामने सारी बरादरी एक है, हमारी बरादरी में किसी के साथ कोई फसाद कोई पंगा कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी बरादरी जो फैसले लेती है वो खुद ही लेती है। तो हम यही सारे साथियों से यही अपील करते हैं भाई हमारी बरादरी में कोई लड़ाई नहीं है। जो आपने फैसला लिया, जब बरादरी ने जनरल इजलास में फैसला कर दिया प्रेसिडेंट हाकिम साहब बनेंगे, उसके बाद उनका तो काम बनता ही नहीं था वो न्यूज़ें देना भाई ऐसे बन गए वैसे बन गए। तो जब उस वक्त नहीं कोई बोला तो आज क्यों बोल रहे हैं। अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बरादरी के पास आए, बरादरी को एप्लीकेशन दे, उसका मसला भी हल होगा। फिलहाल जो बरादरी का हमने पहले ही बोला सादिक साहब हमारे चीफ पैटर्नर बने हैं क्योंकि बरादरी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, सब लोगों ने बनाया है। तो सादिक साहब अपने
आगे पेश हो जाए बिरादरी के आगे, वो बताए भाई हमारा कसूर क्या था क्या नहीं था, तो उसके बाद बिरादरी उनका फैसला ले लेगी। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारी बिरादरी का। कैसे एक अफवाह चल रही है कि वो अलग टीम बनाएंगे, उसको किस तरह से देखते हैं? सर इसके लिए बिरादरी बिल्कुल उनको स्पेयर नहीं करेगी, क्योंकि ना बिरादरी ने कभी पहले किया ना आज किया। अब जो उनको ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को, जो लोग यहाँ प्रोपोगंडा कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, बिरादरी उस आदमी को कभी स्पेयर नहीं करेगी, क्योंकि बिरादरी जो फैसला लेती है वो बुजुर्गों के हक में लेती है। अब नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है वो आगे आ रहा है, वो किसी को मौका नहीं इस चीज का देगा। सर तेली बिरादरी के लोग भी कुछ नहीं जानते हैं, कोई ऑफिशियल सस्पेंशन ऑर्डर तो चीफ पैटर्न का आया है? बिल्कुल नहीं आया, उसको वही तो हम कह रहे हैं, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो कमेटी के ऊपर उसने एतराज किया, कमेटी तो अथॉरिटी है ना प्रेसिडेंट, उसने अपनी कमेटी अनाउंस की है, उसको किसने निकाला किसने रखा वो तो उसको खुद ही पता होगा। ना बिरादरी को पता है, ना स्पोक्समैन को पता है, ना प्रेसिडेंट को पता है। वो तो खुद बैठा है पे मुझे निकाल दिया, बिरादरी ने नहीं निकाला है उसको। एक सवाल रहेगा, जो लिस्ट अभी एक जारी हुई है व्हाट्सएप पर, क्या जो पहले प्रेसिडेंट बने हैं वो भी जो प्रेसिडेंट होता था वही लिस्ट बनाता था या फिर कोई भी बनाता था? बिल्कुल वही प्रेसिडेंट बनाता था पहले भी, क्योंकि अब अगर जब प्रेसिडेंट ने 2 बनाई है साल तो के बाद फिर वो नाराज जो है। 2 साल के बाद हिसाब लेते हैं वो प्रेसिडेंट से लेते हैं, उसकी कमेटी से नहीं लेते हैं। तो इसीलिए बिरादरी जब भी प्रेसिडेंट जो बना वो अपनी मर्जी की कमेटी बनाता है, उसको पूछने की इजाजत नहीं है। उनका कहना है कि 5 लोग एक ही परिवार के ऐड कर दिए बिरादरी में। किसने कहा? ये चीफ पैटर्न है। तो जब उसने चीफ पैटर्न साहब ने जब अपने आप को जब प्रेसिडेंट बना, उसने किसको पूछ के अपनी कमेटी अनाउंस की थी? क्योंकि प्रेसिडेंट ने देखना बिरादरी को मैंने कैसे चलाना है, उसके लिए वो बीच में आता, बताता कौन से 5 आदमी है कौन से 4 आदमी है तो बिरादरी के ना। 5 लोग ही चलाएंगे। देखें, परिवार बात के खिलाफ मैं जबरदस्त खुद हूँ। मेरे लिए ऑफर हुई थी चेयरमैन की भी, मैंने खुद बोला पे मैंने चेयरमैन नहीं बनना है, बिरादरी वालों के लोगों को बनाओ। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, मैं बिरादरी वालों को फिर लोगों को बोलता हूँ, ये सिर्फ अपनी ओहदे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये बिरादरी के भलाई के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर बिरादरी की भलाई के लिए करते हैं वो बिरादरी के पास आते, वो सिर्फ ओहदे के बगैर काम नहीं करना चाहते हैं। अयूब साहब, हल क्या है इन मामलात का? क्योंकि हम पिछले दिन हल आपके सामने ये बिरादरी दे रही है, जितनी बिरादरी आई है सारी आई है, ये हल बता दिया उन्होंने, बिरादरी एक है। बिरादरी ने किया है और बिरादरी ने ये फैसला किया है, प्रेसिडेंट जो हाकिमुद्दीन साहब हैं ये है। चीफ पैटर्न अपने आप को पहले वो, क्योंकि वो कसूरवार है, उसने बनने के बाद बदमाश लाए, किसके लिए लाए वो अपना जवाब दे दे। बिरादरी उसके बाद फैसला लेके, जो बिरादरी फैसला करेगी तो वो कबूल होगा। बिरादरी के बाकी ओहदे होंगे, जैसे प्रेसिडेंट के वो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास अयूब साहब, पावर है। एक और वीडियो वायरल हो रही है कि जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है वो 2-2 लाख रुपए दे। क्या पहले ऐसे जो देखिए, president बने उन्होंने दिए हैं? जो ये बिरादरी है इसको बोलते हैं तेली बिरादरी, ये गरीबों की बिरादरी है, ये पैसे वालों की बिरादरी नहीं है। अगर वो आज 2-2 लाख रुपया मांग रहे, जब खुद बने उस वक्त उन्होंने 2-2 लाख रुपया क्यों नहीं जमा करवाया? इसका मतलब जिसके पास पैसा होगा तो वो प्रेसिडेंट बनता जाएगा, तो जो गरीब आदमी होगा वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ये चीज हम पसंद नहीं करते। ये जैसे कि आज आपने देखा हमारी बिरादरी में बढ़ चढ़ के नौजवानों ने आज बिरादरी में शिरकत की, और बिरादरी के जो सियाने लोग थे सब ने, बिरादरी के सिविल मेंबर्स जितने थे हमारे, सब ने यही बात रखी कि जनाब जोर जबरदस्ती से हम कोई भी ओहदा किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। कल को कोई भी आदमी तैयार हो जाए कि मैं 5 लाख देता हूं मुझे प्रेसिडेंट बनाए, जनाब आपको आपके पैसे मुबारक, लेकिन इज्जत बिरादरी के साथ चल के होती है। इज्जत आपका पैसा देख के नहीं मिलेगी, यहाँ जबरदस्ती गुंडों को लाकर नहीं मिलेगी। और आपने जो टोके तलवारें लाके जो अपनी बिरादरी को पूरे वर्ल्ड में बदनाम किया, वो पहले आप बिरादरी में आए, उसका जवाब दें, फिर हम देखेंगे, बिरादरी देखेगी कि आपके साथ क्या सलूक करना है और आपको किस तरीके से बिरादरी में लाना है। आपको लग रहा है कि जोर जबरदस्ती सब चल रहा है? जनाब आप बाखूबी खुद देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि क्या वो काबिले बर्दाश्त चीज है जो कल वो मीटिंग करके वहां पे बोल रहे हैं कि जनाब हमें अगर 1 हफ्ते के अंदर चीफ पैटर्न की पोस्ट नहीं दी गई तो हम जी बिरादरी को तोड़ देंगे। जनाब आपके पैसों से बिरादरी नहीं टूटेगी। ये गरीब लोग हैं, बेशक हैं तेली, लेकिन बिकने वाले लोग नहीं हैं। आपके ना 2 लाख से प्रेसिडेंट बनेगा ना 5 लाख से बनेगा, ये गरीब लोगों की और एक राय से बनेगा, जो कि बिरादरी ने आज आपको अपनी एक राय दिखा दी है। मैं अब आप अपने मीडिया बंधुओं से गुजारिश करता हूं कि आप उस दिन की जो आपके पास क्लिप्स हैं उसको चला के देखें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वहां पे टोके तलवारें पिस्टलें निकाली। क्या बिरादरी में आने का ये तरीका है? आप मुझे बताएं, बिरादरी में आने का तरीका है ये? बिरादरी में आने का तरीका ये है भाई, आंखें नीचे करके बिरादरी में आना है और बिरादरी की इज्जत करनी है और बिरादरी के
बड़े बरादरी के सियाने अगर कोई फैसला करते हैं तो उसको मानना है, बस। देखिए, जैसे कि वो लड़ाई की बात हुई, उसमें कल उन्होंने मीटिंग जो तमोर में मीटिंग की, उन्होंने खुद माना है भाई हमारी दो पार्टियों की आपस में लड़ाई हुई थी, उसको हम खत्म करते हैं। हम ये कहते हैं वो लड़ाई जो हुई है वो बरादरी के अंदर हुई है, उनके घरों में लड़ाई नहीं हुई है। तो इससे आपको खुद ही पता चल गया वो बरादरी को तोड़ना चाहते हैं, बरादरी को जोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर लड़ाई हुई है तो बरादरी में हुई है ना, घरों में तो नहीं लड़ाई हुई है। तो इसके लिए बरादरी स्पेयर नहीं करेगी, बरादरी में आकर उनको जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद जो बरादरी फैसला लेगी वो लेगी। अगर जो आपके चीफ पैटर्न थे सादिक साहब, अगर वो बरादरी में आके अपनी गलती को मानते हैं तो क्या उनको दोबारा से चीफ पैटर्न बनाया जाएगा? बिल्कुल, वो उसके बाद बरादरी फैसला लेगी ना, क्यों नहीं बनाएंगे? अगर वो गलती मानता है तो क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बरादरी जो है हमारी, ये लोगों को तोड़ने के लिए नहीं है, ये लोगों को जोड़ने के लिए है, और बरादरी को जोड़ने के लिए बरादरी बनाई गई है। तोड़ने वाले अब पूरी बरादरी को पता चल गया कौन बरादरी को तोड़ रहा है, कौन बरादरी को जोड़ रहा है। एक हफ्ते में हम भी तो इंटरव्यू दे सकते थे, हमने बिल्कुल नहीं दिए। हमने इसीलिए नहीं दिए क्योंकि बरादरी को हमने तोड़ना नहीं है, हमने जोड़ना है। 80% 90% बरादरी इसीलिए हमारे साथ आज जुड़ गई। उन्होंने बोला आपने सब्र का इम्तिहान दिया और आप उसमें कामयाब हो गए, क्योंकि शोशेबाजी से बरादरी नहीं चलती है। बिरादरी के अंदर कंफ्यूजन थी कि कोई ऑफिशियली सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं किया गया था। भाई जब जिसने किसी को सस्पेंड किया ही नहीं तो ऑर्डर कहाँ से देना था उसको देखे मेरी बात में, कमेटी अनाउंस की है अपने प्रेसिडेंट ने, उसको तो चीफ पैटर्न बनाया है। उसको हम ये कहते हैं बरादरी के आगे वो झुका हुआ है, क्योंकि उसने बरादरी के खिलाफ लड़ाई का वहां की है, बरादरी का मजाक उठाया गया है। उसका जवाब देते तो बरादरी फैसला ले लेती है उसके हक में, ये कौन सी बड़ी बात है? मगर आना तो चाहिए ना बरादरी के पास सीधा, जैसे जुल्फकार साहब ने बोला पैसे से हमारी बरादरी नहीं चलेगी, हमारी बरादरी इज्जत से और एहतराम से बरादरी चलेगी। बाकी अयूब साहब एक लास्ट सवाल रहेगा, काफी लोग जिसका दिल करता है वो उठकर मीडिया पर आ जाता है और यही कहता है कि जो इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनाओ। देखिए, इलेक्शन के लिए वही तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला, इलेक्शन के लिए तो बरादरी पूरी तैयार थी। इलेक्शन लड़ने के लिए भी तो कोई सामने आना चाहिए था ना, उस वक्त तो कोई सामने आया नहीं। उस वक्त 8 कैंडिडेट सामने आए, तो 8 के 8 ने भी ड्रा कर दिया हाकिम दीन के हक में। तो इलेक्शन किसके साथ इलेक्शन लड़वानी थी? इलेक्शन के लिए कैंडिडेट भी तो आने चाहिए ना, कहां से इलेक्शन करनी थी? अभी तक आप उन्हें चीफ पैटर्न मानते हैं कि नहीं? हम बिल्कुल मानते हैं, जब बरादरी ने बनाया तो मैं कौन सा हम किया, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। बरादरी हमारी पूरे जम्मू सूबा की है। आज यहाँ पर देखे पूरे जम्मू सूबे के लोग जहाँ आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, जम्मू, डिस्ट्रिक्ट रामबन, जहाँ जहाँ हमारी बरादरी है, इस हाल में हमारी बरादरी आज मौजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बड़ी ब्राह्मणा की हमारी बरादरी नहीं है, बड़ी ब्राह्मणा जो के भी लोग आए, बड़ी ब्राह्मणा मेरा वो मसली, बड़ी ब्राह्मणा के लोग और उस एरिया से सबसे ज्यादा लोग आए, उस एरिया से यार सुनो लगा, बड़ी ब्राह्मणा एरिया से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने तस्लीम की है बुजुर्ग को, हाजी हाकिम दीन साहब को, कि एक बुजुर्ग हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं। ये खुद मेरे साथ 20 साल तक इन्होंने मेरे साथ प्रेसिडेंटी में चले और बरादरी के बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है। इनकी 83 या 84 साल के करीब इनकी उम्र है। उसके बाद हम लोग हर इलाके में घूमे। ये मेरा बड़ी ब्राह्मणा कहने का मकसद है कि बड़ी ब्राह्मणा हमारा एक हेडक्वार्टर है, उसको वहाँ हमने, अब मेरे टाइम पे हमने वहाँ पे जमीन खरीदी, वहाँ पे ऑफिस अपना तैयार किया, लोगों को बैठने के लिए वहाँ जगह दी। इन्होंने क्या किया वहाँ, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना अच्छे नहीं है, उन्होंने भी जो थोड़ा बात किया उसकी उनको भी मुबारक है। मगर इस दफ्तर को कायम करने वाले हम लोग थे, जो मेरी टीम थी, मेरे साथ हाकिम दीन साहब मेरे साथ चेयरमैन थे, मास्टर शेर ममजी महरूम जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे मेरे साथ, रहम दीन साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। हम 4 लोगों की पूरी बरादरी को साथ लेके हमने वो ऑफिस बनाया, लोगों से कंट्रीब्यूशन की और आस्ते आस्ते इस ऑफिस को अपने कंप्लीट करके लोगों के हवाले किया। आज कोई कहेगा हमने बना दिया, वो बात में हम कई दफा सुनते हैं, कल भी मैं सुना कह रहे हमने बनाया, कोई किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने एक छोटा सा एक शेड बनाया, गवर्नमेंट के पैसे लगवाए, मैंने अपने टाइम पे सरकार से मैंने भी उस वक्त पैसे लगवाए थे और पूरा एक सिस्टम को हमने तैयार किया, जो सिस्टम आज भी वो चल रहा है।